जय हिंद। तो चलिए आज जो है ना यूनिट एंड मेजरमेंट हम चलेंगे। ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो है ना फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, जिसको हम देखेंगे पूरा डिटेल में। देखिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, जैसे कि कहीं पे आप दुकान गए, वहाँ पे लाला जी है, लाला जी को आप बोले क्या वहाँ पे 1 kg चीनी लाइए, तो वहाँ पे आप जो kg जो बताइए वहाँ पे यूनिट बताइए। ये आप थोड़ा वहाँ पे जाकर बताएंगे कि 1 मीटर चीनी लाइए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जो है सूटेबल नहीं हो रहा है। तो आप जो है ना कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कहीं पे आप कपड़ा गए, तो कपड़ा गए तो वहाँ पर थोड़ा कहिएगा 1 kg कपड़ा लाओ, वहाँ पे तो मीटर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो सबका जो है ना अपना अपना यूनिट दिया रहता है कि किस चीज़ का किस में यूनिट होता है और किस चीज़ का किस में लिया जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को कोई जो है ना करेंट को नापेगा, करेंट को मेजर करेगा किस में, उसको किलोमीटर में नहीं मेजर करेगा, उसको एम्पियर में मेजर करेगा। तो ये सब जो है ना एक सिस्टमेटिक मात्रा में बैठाने के लिए जो है ना यूनिट का जरूरत पड़ा। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, आप देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड निकालने का जो एक प्रोसेस है। मेजरमेंट एक इसको जो प्रोसेस किया जाता है। और यूनिट जो है आप देखिए हम कहते हैं इसमें जैसे लिखते हैं 5 kg, 5 kg। अब 5 जो लिखे ये मैग्नीट्यूड है, ये जो 5 जो लिखे हैं ये तो मात्रा बता रहा है कि कितना क्वांटिटी में है, कितना क्वांटिटी में है, तो ये मात्रा बता रहा है। लेकिन ये जो है ना ये यूनिट बता रहा है। अब केजी जो है यूनिट बताएगा यहाँ पे यूनिट, और ये जो है ना मेजरमेंट का इसका मात्रा बताएगा। इसी तरह आप ले लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर या 5 किलोमीटर, किलोमीटर पर 5 मीटर, यहाँ पर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए आप ये जो 5 जो है ना ये तो यूनिट हो गया, यूनिट ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट जो है ना उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड जो होता है और उसके जो मल्टीप्लाई में होता है कि यूनिट जो होता है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू गुना मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यूनिट, यूनिट। तो ये इसको क्या करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। अब मान के चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 5 है, यूनिट आप कुछ भी रख सकते हैं, या किलोमीटर रख सकते हैं, या मीटर रख सकते हैं, या इसका केजी रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए आप। तो केजी रख लीजिए, तो केजी हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, और ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो ये इसका जो है ना फिजिकल क्वांटिटी हो गया। देखिए इससे पहले जो है 1971 में SI सिस्टम आया था। ये जो अभी हम केजी लिखे हैं और जो मीटर जो लिखे हैं ये SI सिस्टम में है। तो 1971 में SI सिस्टम आया था। 1971 से पहले जो है ये इसको किस तरह से मेजर किया जाता था, जैसे देखिए उससे पहले जो है ना इसको 3 कैटेगरी में लिखा जाता है, एक CGS, एक FPS, MKS। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे एक, यहाँ पे ये C जो है ये सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आपको ऐसा यूनिट क्यों बताइए यहाँ पे मीटर, तो पहले सेंटीमीटर, इसके बाद G फॉर ग्राम, ग्राम, S फॉर सेकेंड, सेकेंड। फिर इसमें जो है ना फुट पाउंड सेकेंड होता था, फुट, फुट पाउंड, पाउंड सेकेंड। फिर MKG मीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, फिर सेकेंड। ये देखिए 3 को जो है ना इसमें जो यहाँ पे सेंटीमीटर किस में मापा जाता है, लेंथ में, लेंथ, लेंथ, मास एंड टाइम का। ये 3 गो का जो है ना लेंथ और मास और टाइम का जो है ना 3 गो का डिफाइन था यूनिट, डिफाइन, जिसमें कि इसको CGS में जिसमें सेंटीमीटर लिखा जाता था लेंथ को, और मास को जो है ग्राम लिखा जाता और टाइम को सेकेंड। फिर इसमें जो है फुट पावर संकेत में फुट लिखा जाता था लेंथ को, ये अलग अलग, फिर फुट लिखा जाता था, फिर मास को पाउंड लिखा जाता था। आपने सुने होंगे पहले जो होता था ना कहता था कि
दादी सब जो है ना कहते थे कि जाओ दुकान पर 1 पाउंड चीनी लेकर आओ। 1 पाउंड जो होता था वो 250 ग्राम के लगभग में 200 ग्राम के लगभग बराबर होता था, तो उसको कहता था कि 1 पाउंड चीनी लेकर आओ। तो यहाँ पे फिर टाइम का सेकंड हो गया, यहाँ पे फिर mkg मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और सेकंड हो गया। ये इसका एक यूनिट है। अब देखिए इसमें जो है लेंथ का कितना प्रकार है, 3 प्रकार का यूनिट, और मास का भी 3 प्रकार का यूनिट है, और इसका टाइम का जो है यहाँ पे टाइम का तो सेम ही चल रहा है। तो इसमें जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता था। ये फ्रांस में बोला जाता था, फ्रांस में। इसके बाद यहाँ पे ये यूएस में बोला जाता था कि अलग अलग कंट्री में जो है ना अपना अपना सिस्टम रखा था। अलग अलग कंट्री में जो है ना अपना अपना ये यूनिट लगता था। तो उस टाइम जो है ना डिफ़िकल्ट होता था बहुत ज़्यादा। कहीं पर भी मान के चलिए यहाँ पे 1 केजी गोल्ड को नाप के भेजे यूएस, तो यूएस में जो है दूसरे चीज़ में नापेगा तो वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। तो बहुत वो डिफ़िकल्ट होता था। अलग अलग कंट्री जो है ना अपना अपना यूनिट अपना अपना यूनिट बनाने लगा। उसी बीच में होता है कि 1971 में जो है ना इसका जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है। कहाँ पर, वेट और मेजरमेंट पे इसका मीटिंग होता है। ये जो हर एक साल मीटिंग होता है किसी भी चीज़ पर। पेरिस का राजधानी, फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे इसका मीटिंग होता है। तो पेरिस में हर एक साल ये मीटिंग होता है कि कोई भी चीज़ का साइंस में डिसीजन होता है। अगर साइंस में डिसीजन लेना होता है ना तो पेरिस में इसका मीटिंग होता है। तो वहाँ पे देखिए पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। तो mkg मीटर और किलोमीटर इसमें लिखा गया। अब इसमें जो है ना 1971 में जो है ना एक SI यूनिट दिया, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नाम दिया। SI को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दिया। तो अब SI में जो है ना सबको अलग अलग कैटेगरी में जो है ये पूरा इंटरनेशनल में एक्सेप्ट किया जाएगा। जो इंटरनेशनल अब देखो होता है, इंटरनेशनल यूनिट देने के बाद जो है ना इसका लेंथ जो है, अब लेंथ का एक फिक्स कर दिया। जैसे कि लेंथ को जो है मीटर में नाप सकते हैं आप। ये पूरा इंटरनेशनल मतलब कि पूरा वर्ल्ड में जो है ना एक्सेप्ट है ये यूनिट। आप मीटर में नाप सकते हैं, या आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, या आप mm में नाप सकते हैं, या आप किलोमीटर में नाप सकते हैं। ये तो लेंथ का हो गया। लेंथ का मीटर में नाप सकते हैं, या सेंटीमीटर या mm में नाप सकते हैं। आप कुछ भी चीज़ में इसको इंच किलोमीटर में नाप सकते हैं। देखिए मास को जो है kg में नापा जाता है। अब इसको किलोग्राम में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है, और इसको पाउंड में नापा जाता है, और इसको जो है टन में नापा जाता है। आप कुंटल भी कहते हैं। तो अलग अलग इसका जो है ना मेजर करने का भी इसका यूनिट है। इसका जो मेन जो है ना SI यूनिट है। उसके बाद जो है ना अलग अलग अपना अपना, जैसे छोटा हो तो छोटा में नापना चाहिए, बड़ा हो तो बड़ा में नापना चाहिए, अलग अलग दे दिया। इतना फिर हैं टाइम का अब इसमें सेकेंड हो गया। सेकेंड में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं, इसको आवर में, डे में, वीक, ईयर, मंथ। अब डिफरेंट टाइप में नापा जा सकता है इसको। अब देखिए इंटरनेशनल में साइंटिस्ट सब जो है, जैसे kg है तो kg को रहना चाहिए। ये बहुत सारे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किसी भी चीज़ को सब चीज़ को बढ़ा दिया। अब देखिए होता है क्या, अब कहीं पर भी साइंटिस्ट सब जो लैब करते हैं तो वहाँ पे मान के चलिए उसको जो है ना उसको जस्ट 100 ग्राम का ज़रूरत है। 100 ग्राम जो है ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी ले लीजिए, आपको उसमें ज़रूरत है वहाँ पे। तो अब क्या करेगा, अगर एक ही यूनिट रहता kg ही यूनिट रहता तो ये 100 ग्राम कैसे पुराता। तो वो अपना सुविधा के लिए जो है ना वहाँ पे लैब करने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना ये बहुत सारे यूनिट इसमें डाल दिए। तो ये हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब इसमें देखते हैं SI यूनिट में देखते हैं क्या होता है। अब समझिए, बेसिक समझने के बाद देखते हैं हमें फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है। आपको बताए थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू गुना जो यूनिट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे एग्जांपल में 5 kg, तो kg क्या है, यूनिट है, और 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब देखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का टाइप देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की जो टाइप देखते हैं, इसमें तो है ना 3 टाइप का आता है, जिसमें एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आप कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी भी, और यहाँ पर डराइव फिजिकल क्वांटिटी या डराइव क्वांटिटी कह सकते हैं, या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना लिखा जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी लिखा जाता है। अब समझते हैं फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी क्या होता है।
क्वांटिटी मतलब आपको बता दिया मात्रा किसी भी चीज़ का होता है जो है। अब फंडामेंटल मतलब मूल होता है, मौलिक। किसी भी चीज़ का मौलिक जो होता है ना, मेन उसका जो होता है ना, उसको कहते हैं फंडामेंटल। जैसे आप सब्जी बनाते होंगे, सब्जी जो है ना बिना नमक का जो है बन जाएगा, लेकिन आपका खाने का योग नहीं होगा। तो क्या है, नमक जो है ना एक फंडामेंटल रोल निभाता है सब्जी में। अब देखिए, तो फंडामेंटल जो है ना इसका मौलिक होता है। जैसे मार्कर है, अगर मार्कर में हम इंक नहीं डालेंगे तो मार्कर से हम लिख नहीं सकते हैं। तो मार्कर का बेसिक नीड क्या है, जो बेसिक नीड होता है उसको कहते हैं फंडामेंटल। बेसिक नीड क्या है, इंक है, इसमें इंक होना चाहिए। अब देखिए, इसका बिना खोपिया का जो है ना हम इसको लिख सकते हैं। इसका कैप नहीं रहेगा ना, कैप नहीं रहेगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल, बेसिक। अब देखिए, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में जो है ना इसका ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। जितना भी है ये अपना इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है। जैसे आपको लेंथ का आपको मीटर बताए, मीटर, और इसका संकेत जो है ना एम में लिखा जाता है। और मास का किलोग्राम, इसको केजी में लिखा जाता है। इसको टाइम सेकेंड, और इसका जो है ना संकेत जो भाषा में लिखा जाता है SEC। और इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर में नापा जाता है करंट को, और इसका जो है एम्पियर जो है ना कैपिटल ए जो है ना इसका संकेत होता है, सिंबल होता है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक केल्विन होता है, इसको जो है ना के संकेत में लिखा जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका अमाउंट को नापने के लिए मोल लिखा जाता है। और उसको संकेत में जो है ना MOL, मतलब इसका मोल जो है ना, लेकिन इसको संकेत में जो है ना मोल लिखा जाता है। और जो है ना लुमिनियस टाइम इंटेंसिटी मतलब कैंड्रा, इसका जो है इसको जो है ना CD मतलब के संकेत में भाषा में लिखा जाता है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। यही जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इसी से जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसी से जितना भी बनता है ड्राइव क्वांटिटी बनता है। अब आते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी पर। ड्राइव क्वांटिटी क्या है, अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपके पास जैसे आपने अब हम देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी। देखिए, जैसे इंग्लिश में लेटर कितना है, 26 है। और 26 जो है वो 26 मिल के क्या बनाता है, वर्ड बनाता है। अगर 26 जो है एक भी उसमें से घटा देगा तो वर्ड उतना नहीं बन पाएगा जितना 26 में बन पा रहा है। तो क्या 26 जो है तो वो एक क्या है, फंडामेंटल है, मूल है, तत्व दिया हुआ है, और जो है ना उसी के साथ में मिल के जो है ड्राइव क्वांटिटी बनाता है। तो इसी में है कि फंडामेंटल क्वांटिटी जितना है, ये ड्राइव क्वांटिटी डिपेंडेंट इस पे है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहेगा तो ये ड्राइव क्वांटिटी नहीं बनेगा। जैसे आपका अगर लेटर नहीं रहेगा तो वर्ड कैसे बना लीजिएगा, वर्ड में मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यूनिट बनाए हैं, अगर यूनिट जो है U और NIT है तो वर्ड है तब ना, आप लेटर है तब ना वर्ड बना पाए हैं। तो यहाँ पर भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आप ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। अब समझते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी निकालने का सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को याद रख लीजिए, उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी ऑटोमेटिक आप जो है निकाल पाएंगे। देखिए, अब हम वॉल्यूम का ड्राइव क्वांटिटी निकालते हैं किस तरह से। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम दिया है, इसका हाइट दिया होगा, कुछ न कुछ हाइट दिया हुआ यहाँ पर मान लीजिए A, और इसका जो लेंथ भी दिया हुआ है कुछ न कुछ, उसका B मान लीजिए, यहाँ पे इसका विड्थ भी कुछ विड्थ में दिया होगा C मान लीजिए। अब ABC देख लीजिए। अब इसमें वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला, वॉल्यूम का होता है कि वॉल्यूम का फार्मूला अगर निकालेंगे तो इसका होता है हाइट गुना लेंथ गुना विड्थ। तो हाइट और लेंथ और विड्थ का जो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते A गुना B गुना C। अब देखिए, मान के चलिए ये जो है ना, इसका डिस्टेंस जो है ना A मीटर दिया है या सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है। A मीटर में दिया है और B भी मीटर में है और C भी मीटर में है। आप तीनों मीटर में दिया है तो कहाँ पे इसका भी हो जाएगा A मीटर हो जाएगा गुना B मीटर हो जाएगा गुना C मीटर हो जाएगा। तो A और B और C तो क्या हो जाएगा ABC, और मीटर गुना मीटर तो क्या हो जाएगा मीटर पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्या, आपको बताए थे आपको, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। अब सिंपल है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। इसका निकालते हैं फोर्स का। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे मास गुना एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जैसे कि कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, वो जो ऑटोमेटिक एक्सेलरेट कर दे और उसका जो है हाई स्पीड हो जाए तो उसको जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कोई आप धीरे धीरे चल रहा है, हम स्पीड पूरा बढ़ा देंगे तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। मास का होता है क्या, मास का होता है केजी होता है। अब एक्सेलरेशन का जो है डायरेक्ट यूनिट मीटर बटे पर सेकेंड होता है, लेकिन इसको फार्मूला टर्म में हम लिख लेते हैं, क्योंकि ड्राइव यूनिट निकालते हैं दिक्कत हो जाएगा आपको। जो डिस्टेंस अपन टाइम स्क्वायर होगा, इसका डिस्टेंस अपन टाइम स्क्वायर। अब देखिए फोर्स का जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो केजी निकल गया मास का केजी, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको जो है संकेत में जो है ना न्यूटन लिखा जाता है, इसको जो है ना न्यूटन लिखा जाता है, और न्यूटन को संकेत में जो है एन लिखा, कैपिटल एन लिखा जाता है। ये निकालते हैं हम वर्क का निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुना डिस्टेंस मतलब वर्क, कितना कार्य कर रहे हैं। तो वर्क मतलब क्या होता है, कितना उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं और कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यहाँ पे फोर्स का ऐसा यूनिट आपको बताइए, यहाँ पे न्यूटन किस तरह से बताए थे, इसका जो फार्मूला होता है केजी, और यहाँ पे जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, टाइम स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, गुना फिर यहाँ पे मीटर है, डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मीटर आ गया, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसको जो है ना जूल लिखते हैं संकेत में कैपिटल जी। ये जो इसको जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जूल भी लिख सकते हैं, तो ये इसका हो गया। तो आप जो है ना ये फिजिकल ये ड्राइव क्वांटिटी जो है, इसके बारे में बहुत सारे हम बनाएंगे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे देंगे। तो अब देख लेते हैं हम अगला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को। अब देखिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बाद देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। जिसमें सिंपल सा एंगल बनता है 2D में, उसको कहते हैं प्लेन एंगल। जिसमें 3D में बनता है एंगल जो है, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। जैसे हम बताते हैं, ये देखिए इसमें एक हो गया यहाँ पे, एक ये क्या है, ये बेस हो गया, इसमें जो एक एंगल ये बना रहा है यहाँ पे, ये हो गया आर्क। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल जो बन रहा है, इसको कहते हैं हम प्लेन एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनाया प्लेन एंगल, जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ये मेरे पास है, ये सिंपल सा है 2D में है, क्योंकि सिंपल आगे वाला दिख रहा है, तो ये आगे वाला, इसको यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे बीच में जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कौन चीज़, ये सिंपल में है, तो ये इसको प्लेन एंगल कहते हैं। अब इसमें देखिए इसका जो हम जब यहाँ पे जो एंगल का जो है निकालेंगे, इसका जब हम एंगल निकालेंगे तो प्लेन एंगल में क्या होगा, थीटा बराबर एंगल, और जो इसका आर्क है और इसका रेडियस, ये जो क्या हो गया, बेस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो रेडियस हो गया। कहीं पे भी बढ़ाएंगे इसको, कहीं पर भी जहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, रेडियस। तो क्या है यहाँ पे, ये आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस हो गया। अब देखिए आर्क यहाँ पे दिया रहेगा और रेडियस भी दिया रहेगा, तो आर्क और रेडियस दिया रहेगा, इसको जो है ना रेडियन में लिखा जाता है, रेडियन मतलब RAD। इसको जो है ना, इसका यूनिट जो होता है रेडियन होता है। ये क्या हुआ, ऐसा यूनिट हुआ किसका, प्लेन एंगल का क्या हुआ, रेडियन, इसका यूनिट हो गया प्लेन एंगल। अब देखते हैं हम सॉलिड एंगल में किस तरह से होता है। सॉलिड एंगल जो है ना, इसका 3D में होता है, इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। आपको एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पर भी ये एंगल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका हो गया ये सॉलिड एंगल। ये क्या होता है, 3D में होता है। देखिए आप, जैसे आप इसको देखिए, ये जो है ना अंदर वाला भाग जो है पूरा जो है ना खोखला है पूरा, और इसमें जो है ना ये जो 3D में आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर देख रहे हैं आप तो पूरा 3D में है। इसके अंदर में जो यहाँ पर हम एंगल निकालेंगे, इसके अंदर में, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ पे इसको अंदर में जो है, इसका जो है अंदर में अगर हम एंगल निकालेंगे, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। अगर हम इसको यहाँ पे जस्ट रखते हैं तो सेम टू सेम ऐसा बना हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड पे है, तो बोर्ड पे जो है ना इसका साइड व्यू जो है ना, साइड व्यू जो साइड से देखते हैं हम, वही दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत में जो है ये 3D के बेस में है। तो इसके बीच में जो एंगल निकालते हैं किसी भी चीज़ का, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड एंगल निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे निकलेगा, और यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ है,
एरिया दिया हुआ है और इसका रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। अब जो है इसका जो हम एंगल निकालेंगे थीटा अपॉन थीटा बराबर, अब देखिए एरिया हो जाएगा इसका पूरा एरिया, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला एरिया जो है, अब एरिया हो जाएगा ऊपर में कितना एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और नीचे में इसका जो है, अब देखिए रेडियस यहाँ भी है और रेडियस यहाँ भी है। मान के चलिए कोई भी जो है ना ऐसे एंगल बनाया हुआ है, ऐसे है और इसको जो है ना ऐसे करके मिलाया हुआ है और इसका जो है ना इसका ऐसे है और ऐसे है और ऐसे करके मिलाया हुआ है। अब बताइए इसका रेडियस ज़्यादा है क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है और इसका रेडियस कम है। इसका रेडियस A1 हो गया और इसका रेडियस A2 हो गया, दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो अगर सिचुएशन वैसा आ जाए तो यहाँ पर भी सिचुएशन अगर आ जाए, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा एरिया अपुन ये भी रेडियस आ जाएगा, ये भी रेडियस आ जाएगा, A इंटू मल्टीप्लाई A। तो यहाँ पे जो है 2 रेडियस हो गया, तो यहाँ पर भी ये जो रेडियस दिया हुआ है और ये भी रेडियस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये रेडियस हो सकता है बड़ा या ये छोटा, या ये बड़ा या ये छोटा, तो दोनों का रेडियस यहाँ पे लिखना होता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया अपन रेडियस हो गया है। रेडियस इसका जो ऐसा यूनिट है ना स्टेरेडियम है, स्टेरेडियम मतलब SD इसको लिखा जाता है संकेत में। अब देखिए ये प्लेन एंगल का हो गया, ये सॉलिड एंगल का हो गया। सॉलिड एंगल का और प्लेन एंगल का जो है ना न्यूमेरिकल SI यूनिट जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का दोनों का